जो बात जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक होती है। हर बात का एक ही ढंग होता है, आइसबर्ग की तरह का। संसार में जो भी बात कही जाती है वो आइसबर्ग की तरह है। जितना तुम्हें दिखाई देता है उससे कई गुना हिस्सा और अंदर छुपा हुआ होता है। ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो एक तल जो हमें दिखाई देता है और बहुत सारे तल जो हमें अभी दिखाई नहीं देते, जो छुपे हुए हैं। उन छुपे हुए तलों को जानना, समझना, वही आंतरिक शक्ति की ओर मुड़ना है। बिना ऊर्जा के तो जीवन नहीं है। जीवन को हम ऊर्जा की ही एक व्यवस्था या ऊर्जा की ही एक प्रक्रिया कहें तो उचित होगा। जीवन है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो जीवन है। जीवन उससे कहीं भी अलग नहीं है। प्रकृति में हर ओर ऊर्जा का नृत्य है। भारत में एक सुंदर प्रतीक खोजा गया नटराज का। नटराज का प्रतीक इसी ऊर्जा के नृत्य का प्रतीक है। ऊर्जा है और वो ठहरी हुई नहीं है, वो नृत्य में है। नृत्य में ऊर्जा से सृजन प्रारंभ होता है। सृजन के साथ साथ एक विध्वंस भी जुड़ा है और विध्वंस से निकलकर सृजन का नृत्य। इसीलिए नटराज की प्रतिमा गढ़ी गई। एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जोफ काप्रा एक बार समुद्र तट पर बैठा हुआ था और समुद्र तट पर बैठे बैठे वो किसी गहरी अवस्था में प्रवेश कर गया और उसे एक अद्भुत सा दृश्य दिखाई दिया कि जैसे सामने सुनहले कणों का एक बवंडर सा उठ रहा है। वो भौतिक विज्ञानी था। उसने उनको और नजदीक से देखा। उसने देखा कि सुनहले कणों में एक अजीब सा नृत्य चल रहा है और एक अजीब सी आकृति उभर रही है। कण और प्रतिकण एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, नष्ट होते हैं और उनकी जगह पर एक नया पार्टिकल जन्म ले लेता है। एक साथ विध्वंस और एक साथ सृजन और सब कुछ नृत्य में। उसमें उसे एक आकार दिखाई दिया। वो आकार करीब करीब वैसा ही था जैसा हमने नटराज की प्रतिमा में उकेरा है। वो रहस्यदर्शियों की गढ़ी हुई प्रतिमा है। बहुत सारे प्रतीक उन रहस्यदर्शियों के द्वारा गढ़े जाते हैं जो आंतरिक शक्ति के गहरे आयामों को जानते हैं। उनका एक बाहरी परिधिगत अर्थ होता है और उनके अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके अर्थों की कई सारी परतें खुलती हैं। बहुत सारी केंद्रीय स्थितियां हैं, उनके भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो फ्रिट्जोफ काप्रा ने जब बहुत दिनों बाद किसी भारतीय मित्र के यहाँ वो नटराज की प्रतिमा देखी तो उसने पहचाना कि ऐसा ही रूप मैंने देखा था। और ये फ्रिट्जोफ काप्रा की कल्पना नहीं थी। 1986 में मैं घर में अकेले बैठा हुआ था। तब ठीक यही दृश्य मेरे सामने जीवंत हो उठा था। सुनहले कणों की एक आंधी, सुनहली ऊर्जा का एक समुद्र चारों ओर से घेरता हुआ और उसमें एक विराट दैवीय नृत्य। और वो क्षण था कि रहस्य की परतें खुलनी प्रारंभ हुई तो फिर खुलती ही चली गईं, खुलती ही चली गईं।